हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आईओटी ऑडियो का जो हमारा सबवूफर एम्पलीफायर आता है, इसमें एक ऑप्शन दिया गया है लिंक का। इसको किस प्रकार से यूज करेंगे और किसी भी एम्पलीफायर के साथ इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एम्पलीफायर है दोस्तों, ये हमारा सबवूफर एम्पलीफायर है जो सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी को प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जैसे 2.0 है, अगर उसको 2.1 बनाना चाहते हैं तो इस एम्पलीफायर को उसमें अटैच करके 2.1 का सिस्टम बना सकते हो। तो इस एम्पलीफायर में एक लिंक का ऑप्शन दिया जाता है जो आप किसी भी एम्पलीफायर के साथ लगाकर इसको यूज में ले सकते हो। तो ये हमारा 150 वाट का सबवूफर एम्पलीफायर बोर्ड है। इसमें एक 100 वाट का भी आता है जो कि ये देख सकते हैं। और जो कनेक्शन इसमें होगा सेम कनेक्शन इसका भी होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो इनपुट यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे लिंक दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से इसमें ऑडियो इनपुट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लिंक के जगह पे आउट दिया गया है। तो अगर आपके पास ये बोर्ड हो या ये बोर्ड हो, दोनों का कनेक्शन का फंडा सेम ही होगा। तो जैसा कनेक्शन इसका होगा ठीक उसी प्रकार से कनेक्शन इसका होगा। तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ और इसी एम्पलीफायर बोर्ड के बारे में बता देता हूँ कि कैसे कनेक्शन होगा। इस एम्पलीफायर का जो कनेक्शन है दोस्तों, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो किसी किसी एम्पलीफायर में बेस टेबल बोर्ड भी होता है, तो उसमें कैसे कनेक्शन होगा, और जो बिना बेस टेबल वाला एम्पलीफायर है उसमें इसका कनेक्शन कैसे होगा। तो आइए मैं आपको थ्योरी के थ्रू समझाता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे होगा। और मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो ऑडियो इनपुट का 3 पॉइंट है, लेफ्ट, राइट और ग्राउंड, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लिंक में जो 3 ऑप्शन है, लेफ्ट, राइट, ग्राउंड, तो जब आप इसको कंटिन्यूटी से चेक करेंगे तो ये वाला पॉइंट डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट होते हुए यहाँ पे आ जाता है, और ये वाला यहाँ पे आ जाता है, और ये वाला यहाँ पे आ जाता है। मतलब डायरेक्ट जो प्रिंट है इसका यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो आप चाहे तो ऑडियो इनपुट यहाँ पे दे या यहाँ पे दे, बात बराबर ही होगा। लेकिन यहाँ पे ऑडियो इनपुट दे दिया गया और यहाँ पे लिंक दे दिया गया है ताकि आप लोगों को आसानी हो कि कहाँ पे इनपुट देना है, कहाँ पे आउटपुट देना है। लेकिन मैंने यहाँ पे जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये जो दोनों पॉइंट है ये आपस में मिले हुए हैं। जो पिन ये है वही पिन ये वाला होता है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास एक एम्पलीफायर है और उसमें बेस टेबल भी लगा हुआ है तो उसका कनेक्शन इस एम्पलीफायर का कैसे करेंगे। ऑडियो मॉड्यूल से बेस टेबल बोर्ड में, बेस टेबल बोर्ड से पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर से ऑडियो एम्पलीफायर में। तो कुछ इस प्रकार से बना होता है। और किसी किसी एम्पलीफायर में क्या होता है कि ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ये ऑडियो मॉड्यूल और बेस टेबल बोर्ड के बीच में लगा होता है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक बार छोटा सा डायग्राम ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। अगर मैं थ्योरी समझा दूंगा तो आप किसी भी एम्पलीफायर के साथ इसका कनेक्शन कर सकते हो। ये ऑडियो मॉड्यूल हो गया और ये बेस टेबल बोर्ड हो गया। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पे एक वॉल्यूम हो जाता है। मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख लेता हूँ, ये वॉल्यूम हो गया। ऑडियो मॉड्यूल से लेफ्ट, राइट, ग्राउंड यहाँ से वॉल्यूम में जाता है पहले। उसके बाद क्या होता है, बेस टेबल बोर्ड में जाएगा उसके बाद, और यहाँ से डायरेक्ट एम्पलीफायर में चला जाएगा। तो ये दो तरीका से हो सकता है कि आपके एम्पलीफायर में कनेक्शन हो। और एक क्या होगा कि जैसे बिना बेस टेबल का आपका एम्पलीफायर है, बिना बेस टेबल का कैसे होगा, जैसे ये आपका एम्पलीफायर है, यहाँ पे स्पीकर में बना लेता हूँ, ये स्पीकर हो गया, और ये आपका ऑडियो मॉड्यूल हो गया, ऑडियो मॉड्यूल हो गया। तो यहाँ से जो हमारा लेफ्ट, राइट, ग्राउंड आउटपुट होगा, एक वॉल्यूम के थ्रू, मैं यहाँ पे वॉल्यूम बना लेता हूँ। पहले यहाँ पे आएगा, ऑडियो मॉड्यूल से वॉल्यूम में चला जाएगा और वॉल्यूम से एम्पलीफायर में चला जाएगा यहाँ से। तो ये 3 तरीका से एम्पलीफायर होगा। तो यहाँ पे तीनों में किस प्रकार से इसका कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास इस प्रकार का एम्पलीफायर है जो ऑडियो मॉड्यूल
का जो ऑडियो आउटपुट होता है वो बेस्टेबल बोर्ड में जा रहा है, आउटपुट में वॉल्यूम लगा है, और उसके बाद ये एम्पलीफायर में जा रहा है। एम्पलीफायर का जो अच्छा तरीका है दोस्तों यही है, परफेक्ट यही है। बाकी ये चल जाने वाला है, लेकिन ऐसा कनेक्शन क्यों नहीं करना चाहिए। जब आप एम्पलीफायर को ऑन ऑफ करेंगे तो जो स्पीकर का कोन है वो आगे और पीछे की ओर भागेगा और खटखट का साउंड आएगा ऑन ऑफ के टाइम। तो ऐसा कनेक्शन जो है गलत होता है। बजने को तो बज जाता है, लेकिन ये कनेक्शन गलत है। इसके ऊपर मेरे चैनल पे एक वीडियो आया हुआ था कुछ दिन पहले, तो वो अगर आप देख लेते हैं तो अच्छे तरीक़ा से समझ पाएंगे। ठीक है, जो भी हो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि किस प्रकार से एम्पलीफायर के कनेक्शन हो सकते हैं। तो अगर आपका एम्पलीफायर कुछ इस प्रकार से है तो इसका कनेक्शन कहाँ से निकलेगा, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो लिंक है मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा कि कहाँ से वायर निकलेगा। अगर इस प्रकार का आपका एम्पलीफायर है तो उसमें क्या करना है कि आपका 3 वायर निकलेगा। जो ऑडियो मॉड्यूल है वहाँ से डायरेक्ट 3 वायर ले लेना है। ये लेफ्ट, राइट और ग्राउंड यहाँ तो हमारा आ रहा है, तो यहाँ से 3 वायर ले लेना है। देखिए, एक वायर यहाँ पे हो गया, एक वायर यहाँ पे हो गया, एक वायर यहाँ पे हो गया। तो ये लेफ्ट हो गया, ये ग्राउंड हो गया और ये राइट हो गया। तो ये जो हमारा 3 वायर है ये हमारा लिंक में कनेक्ट हो जाएगा, जो आपका सबवूफर एम्पलीफायर है। तो अगर इस प्रकार का एम्पलीफायर है तो यहाँ से 3 वायर निकलेगा और यही 3 वायर डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस एम्पलीफायर के साथ कनेक्शन कर सकते हो। तो इसमें होगा क्या कि इसका जो सबवूफर कंट्रोल है यहाँ से होगा और एम्पलीफायर का यहाँ से होगा। ऐसा नहीं है कि मेन वॉल्यूम अगर बंद है तो ये नहीं खुलेगा, ये ऑन होगा, ये चलेगा, क्योंकि इसका ऑडियो इनपुट डायरेक्ट ऑडियो मॉड्यूल से मिल चुका है। यहाँ से नहीं ले सकते हैं आउटपुट वाले से, क्योंकि यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी आउटपुट होता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा बेस्टेबल वाला से, तो यहाँ से अगर ऑडियो आउटपुट इसमें इनपुट कर देते हैं तो जब हाई फ्रिक्वेंसी होगा तो यहाँ पे इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो बिगड़ जाएगा, अच्छा से प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो अगर इस प्रकार का एम्पलीफायर है तो ये कनेक्शन आपका बेटर होगा। ऑडियो मॉड्यूल से डायरेक्ट वायर लेना है और डायरेक्ट यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और ये वाला जो कनेक्शन है जैसे मैं बता देता हूँ कि पहले ऑडियो मॉड्यूल से डायरेक्ट एक पोटेंशियोमीटर में चला गया जो कि मेन वॉल्यूम है, उसके बाद जो है ये बेस्टेबल बोर्ड में गया है और उसके बाद एम्पलीफायर में गया हुआ है। तो इसमें आप 2 तरीका से कनेक्शन कर सकते हैं अगर ऐसा कनेक्शन है तो। एक कनेक्शन ये होगा कि जब ये मेन वॉल्यूम आपका बंद रहेगा, मतलब पूरा 0 रहेगा, तब आप इसको अगर खोलते भी हैं तो ये बजेगा नहीं, क्योंकि मेन वॉल्यूम से कंट्रोल है। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर इसका वॉल्यूम नहीं भी बढ़ाते हैं तो भी ये चलेगा। इस प्रकार का एम्पलीफायर अगर रहेगा तो ये दोनों तरीका काम करेगा। मैं दोनों तरीका बता देता हूँ आपको। वॉल्यूम में 6 पॉइंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अब जो एम्पलीफायर है वो डुअल चैनल का होता है, अब मोनो शायद ही यूज करता है। तो ये जो 6 पॉइंट है, मैं आपको पोटेंशियोमीटर भी दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, पोटेंशियोमीटर को अगर हम कुछ इस प्रकार से पकड़ते हैं तो ऊपर में ये 2 पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने ये 6 पॉइंट मैंने बना लिए हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, ये तो हमारा ग्राउंड होता है और ये वाला हमारा ऑडियो इनपुट होता है। ऑडियो इनपुट कौन सा होता है, यहाँ से जो ऑडियो मॉड्यूल से डायरेक्ट इसमें जा रहा है पोटेंशियोमीटर में, यहाँ पे लेफ्ट और राइट। ठीक है, और ये ग्राउंड है। और ये जो 2 पॉइंट आप देख सकते हैं सेंटर वाला, ये आउट हो जाएगा, लेफ्ट आउट, आर आउट, जो कि इस बेस्टेबल बोर्ड में जा रहा है। मैंने पहला तरीका ये बताया था कि ये जो अगर वॉल्यूम बंद है, अगर आप इसको घुमाते हो तो भी नहीं बजेगा। तो उसका कनेक्शन कैसे होगा, उसका कनेक्शन यहाँ पे आपको करना होगा। जैसे देखिए, ये आउट वाला जो पॉइंट है, लेफ्ट और राइट और ग्राउंड, यहाँ से 3 पॉइंट लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 पॉइंट यहाँ से लेना है और 1 पॉइंट यहाँ से लेना है। लिंक मैं लिख देता हूँ और राइट लिंक।
तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन इसमें कर सकते हो और जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर कनेक्शन करते हो तो जब तक ये वाला पोटेंशियोमीटर नहीं खुलेगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये बंद भी रहता है तो भी खोल सकते हो। तो जैसे सेंटर वाले से आपने इसको कनेक्शन करा तो ये कनेक्शन नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लेफ्ट राइट जो इनपुट हो रहा है वहां से कनेक्शन कर देना है, यहां से पॉइंट निकाल लेना है पोटेंशियोमीटर से। तो यहाँ पे दो तरीका से कर सकते हो, तो आपको जो ठीक लगे वहां पे कर सकते हो। और यहाँ पे तीसरे एम्पलीफायर में कैसे कनेक्शन करना है, तो इस एम्पलीफायर में भी ठीक इस एम्पलीफायर की तरह कनेक्शन कर सकते हो कि अगर ये वॉल्यूम आपका पूरा 0 भी रहेगा तो भी ये आप बढ़ाते हो तो बेस आपका आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक ये आपका काम नहीं करेगा। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार से कर सकते हो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे जो 3 टाइप के एम्पलीफायर है उसमें कनेक्शन इस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता देता हूँ कि कनेक्शन कैसे करना है। देखिए यहाँ पे ये हमारा एम्पलीफायर है और एम्पलीफायर के साथ बेस टेबल बोर्ड यहाँ पे लगा हो या ना लगा हो, जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ ये बेस टेबल का बोर्ड है। इस बेस टेबल बोर्ड का जो कनेक्शन है इस एम्पलीफायर में इनपुट हो गया यहाँ पे लेफ्ट राइट ग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो कनेक्शन है ये ऑडियो इनपुट में चला जाएगा। यहाँ पे ये 3 पॉइंट जो होते हैं 3 वायर लेफ्ट राइट और ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गया होगा और आउटपुट में इसका पोटेंशियोमीटर मान लीजिए यहाँ पे बीच में ये वॉल्यूम लग गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाना भूल गया था, समझ लीजिए कि यहाँ पे ये लग चुका है। इसको इग्नोर करके चलिए, मैं यहाँ पे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा ऑडियो मॉड्यूल है, ये बेस टेबल बोर्ड में जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि ये जो 3 वायर जा रहा है बेस टेबल बोर्ड में इसको कट कर देना है। जैसे अगर बीच से हम कट करते हैं तो 3 वायर इधर हो जाएगा और 3 वायर इधर हो जाएगा, इस बीच में इसको रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे हो गया, जब हम वायर को कट करेंगे तो 3 पॉइंट जो यहाँ पे कटा हुआ रहेगा 3 पॉइंट इसमें आ जाएंगे, ऑडियो मॉड्यूल से डायरेक्ट इसमें आ जाएगा। और बेस टेबल बोर्ड का जो हमारा इनपुट है यहाँ से भी 3 वायर रहेगा तो ये 3 वायर इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कनेक्शन आप कर देते हो तो ये भी वर्क करेगा आपका एम्पलीफायर और ये भी वर्क करेगा, क्योंकि इस ऑडियो मॉड्यूल से यहाँ पे इनपुट हो रहा है जो इस एम्पलीफायर में जा रहा है और इस लिंक के थ्रू यहाँ से आउटपुट हो रहा है जो बेस टेबल बोर्ड में जा रहा है, तो आपका एम्पलीफायर भी काम कर रहा है। इस प्रकार से जो आपका 2.0 एम्पलीफायर सिस्टम है वो अब 2.1 में बदल चुका है। तो ये सिंपल तरीका है। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का एम्पलीफायर है जिसमें बेस टेबल बोर्ड लगा हो, इनपुट में वॉल्यूम लगा हो और बेस टेबल में आउटपुट में नहीं लगा हो, और डायरेक्ट जो है आपका एम्पलीफायर कुछ इस प्रकार से है बिना बेस टेबल बोर्ड का, तो उसमें किस प्रकार से कर सकते हो। तो सभी एम्पलीफायर के बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि कहाँ पे किसका कनेक्शन कैसे होगा। तो इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस एम्पलीफायर का जैसा कनेक्शन होगा ठीक उसी प्रकार से इस एम्पलीफायर का होगा। तो आप दोनों का कनेक्शन सेम तरीका से कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।